हिंदी सेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट के पेपर में। सबसे पहला है कि यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध यहाँ पर वर्तनी है प्रकोष्ठ की, प्रकोष्ठ जिसको सेल बोलते हैं विभागीय भाषा में। मुझे डैश है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके, तो यहाँ पर खेद होगा। उसके बाद कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो कृपया आप मुझ पर अनुग्रह करें, ये वाला जो है अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध भाषा लेखन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक वाक्य गलत है, तो ये बी वाला है, ये गलत है क्योंकि इसमें अहिल्या की वर्तनी गलत दी हुई है। अहिल्या इस तरीके से लिखते हैं, उसमें हाम मात्रा नहीं लगी हुई है, तो उस वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद पूछा है कि आप बताइए वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से कौन सा जो है एक युग्म गलत है। इसमें लिखा है कि जो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपयोग में ली जाती है उसको पथ्य कहते हैं, गलत। पथ्य जो होता है ये रोगी को दिए जाने वाला भोजन होता है, तो ये वाला रॉन्ग है। उसके बाद है कि कौन सा शब्द आपका पारिभाषिक शब्दावली में गलत है, तो पारपत्र होता है पासपोर्ट, ठीक है, परिपत्र तो सर्कुलर होता है, तो इसमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। पेपर बहुत अच्छा बना रहे हैं आजकल यूपीपीसीएस वाले, बहुत काबिल तारीफ है। इसमें बताना है कि संयुक्त सत्र में क्या देते हैं, तो एड्रेस करते हैं जिसको अभिभाषण बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा है हमसे कि आप बताइए कि इधर विराम चिन्हों के शुद्ध रूप में प्रयोग होने वाले शब्दों का चयन कीजिए जिसमें जो है सही यूज़ किया गया है, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका सी जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। चांसलर को क्या कहते हैं, चांसलर को कुलपति कहते हैं, कहीं पर कुलाधिपति भी देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा यहाँ पर। एक्टिविटी को क्या कहते हैं, हिंदी में आप क्रियाकलाप बोलेंगे, ठीक है, क्रियाकलाप। उसके बाद पूछा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें अशुद्ध वाला हटाना पड़ेगा, ये वाला अशुद्ध है, ठीक है। और तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, ये भी जो है अशुद्ध है, ये वाला जो शुद्ध है, ठीक है, ये वाला भी अशुद्ध है। वैसे आनंद का अनुभव होता है, आभास नहीं होता है, तो ये अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया और ये भी अशुद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर शुद्ध है, ठीक है। मैंने ये पुस्तक 500 रुपये में खरीदी है, ये शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। रिकमेंडेशन का हिंदी पारिभाषिक आपको बताना है, रिकमेंडेशन का होता है संस्तुति, ऑप्शन नंबर ए। डिलीट शब्द जो कंप्यूटर में यूज़ होता है उसमें इसका सही शुद्ध हिंदी अर्थ बताना है, शुद्ध हिंदी वाला बताना है, वैसे तो सारे होते हैं, तो विलोपन होगा यहाँ पर। विषय ये जो है पैराग्राफ से क्वेश्चन है, उसके पहले ये वाले कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो विपुला है, बाकी सब गलत है। शर्वरी जो है ये रात और दिन के बीच का समय होता है। पयस्विनी जो है ये एक नदी का नाम है, ठीक है। कुक्षी का मतलब कोक होता है, ठीक है, कोक। उसके बाद है कि कर शब्द का एक अर्थ गलत कौन सा है, तो कर का मतलब सूंड होता है, किरण होता है और हाथ होता है। अगर आपने जो है अनेकार्थक शब्द पढ़े तो आप इसको कर लेते, खजाना नहीं होता है कर कहीं से भी। उसके बाद है कि कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, तत्सम की पहचान करना हमने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आपको शब्द में छा देखने को मिल जाए तो वो नहीं होता है, जा देखने को मिल जाए तो वो नहीं होता है, खा देखने को मिल जाए तो तत्सम नहीं होता है, वो तद्भव होता है। तो इसमें आपको जा कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सूरज में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका तद्भव है, तत्सम नहीं है। उसके बाद है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द जो है ये कवित्री है, ठीक है। कवित्री बहुत बार पूछ चुके हैं, जहाँ पर भी आपका वा में ई की मात्रा हो वो वाले सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। कवियत्री नहीं होता है, कवित्री होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है एकदम। ईर्ष्या करने वाले को क्या कहते हैं, ईर्ष्या करने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं, ठीक है, ईर्ष्यालु। तो मात्रा कौन सी लगेगी इसमें, बेसिकली यही आपको एलिमिनेट कर रहा था, ये वाली मात्रा सही है, ऑप्शन नंबर ए वाली, ठीक है। उसके बाद खेद का अर्थ क्या होता है, तो खेद का अर्थ जैसे हमने ऊपर भी देखा कि किसी की जैसे आप कोई त्रुटि करते हैं तो गलती करने का आपको दुख होता है, तो आप कहते हैं कि रुकावट के लिए खेद है। किसी त्रुटि पर गलती करने का दुख होता है खेद। शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है वो तो दर्द होता है। मृत्यु पर जो होता है वो शोक होता है, और किसी को देखकर दुखी होना वो होता है दूसरी तरह का। तो इसमें आपको बताना है कि ये पैराग्राफ है छोटा सा, आपने पढ़ लिया होगा इसको, तो इसमें निव्यार्ज प्रेमी के बारे में या फिर निव्यार्ज प्रेम के बारे में बताया है, ठीक है। तो निव्यार्ज प्रेम या फिर जो निस्वार्थ प्रेम होता है, विषय वासनाओं की तृप्ति से उत्पन्न या फिर उसके लिए उत्पन्न प्रेम कैसा होता है, निंद और दूषित होता है, ये दिया हुआ है पैराग्राफ में डायरेक्टली। उसके बाद निव्यार्ज प्रेम में प्रेम विघ्न बाधाओं को देखकर किस तरह का भाव जो है उत्पन्न होता है, तो मुस्कुरा देता है वो, क्योंकि दृढ़ होता है, उसको पता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेघदूत का प्रेमी कैसा प्रेमी है, तो मेघदूत का प्रेमी एक निव्यार्ज प्रेमी है। निव्यार्ज प्रेमी के अंतस में किसके लिए स्थान नहीं होता है, तो मनोविकारों के लिए। कुछ लोगों ने यहाँ पर शायद बी लगा दिया, आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दुख के साथ और भी कीवर्ड दिए हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हिंसा, ये सारे मनोविकार हैं, ठीक है।
आपका इसमें बताना है कि निर्व्याज प्रेमी का हृदय कैसा होता है, तो आपका बहुत ही उदार होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है निर्व्याज प्रेमी का हृदय उदार होता है। ठीक है।